प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के पवित्र नाम में आप सबको हमारी ओर से जय मसीह की। और मेरा विश्वास है आप लोग सब ठीक होंगे। थैंक यू जीसस। अगर आप में से कोई जुड़ता है तो हमारे साथ एक कमेंट कर सकते हैं आप। हालेलुया। ये बहुत परमेश्वर की ओर से बहुत बड़ी बात है कि उसने हमें ये दिन दिखाया। आज के समय में भी परमेश्वर ने ऐसी परिस्थितियों में हमको संभाल के रखा है और एक मौका दिया है कि हम उसके पवित्र नाम को लेने वाले हो सके। और ये हमारे लिए छोटी बात नहीं है कि हम जिंदा खुदा को जानते हैं और पहचानते हैं और हम उसकी आराधना करने वाले हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि खुदावन हमसे कुछ नहीं चाहता, खुदा हमसे कुछ नहीं चाहता और हम उसको कुछ दे भी नहीं सकते। सिर्फ एक चीज है जो हम परमेश्वर को दे सकते हैं, वो है स्तुति और आराधना। हम देखते हैं भजन संहिता में परमेश्वर का दास दाऊद भी कहता है, यहाँ की स्तुति करो, यहाँ की स्तुति करो। समस्त सृष्टि परमेश्वर की स्तुति करे, समस्त सृष्टि परमेश्वर की स्तुति करे। तो आइए हम सब मिलकर, इससे पहले हम परमेश्वर के कलाम में जाए, हम खुदा की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस पेज का, माउंट सिनाई मिनिस्ट्रीज का, कि उन्होंने हमको इतना अच्छा मौका दिया। They have given us this wonderful and beautiful opportunity so that we can join in for worship with you guys और खुदावन के पवित्र नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके। तो इसलिए भी खुदावन का धन्यवाद हो। मेरा नाम एनी रिचर्ड लुइस है एंड मैं सहारनपुर यूपी से बिलोंग करती हूँ एंड दिस इज माय ब्रदर क्रिस लुइस। आइए हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। इससे पहले हम खुदावन के वचन में जाएं। और एक गीत आप सबको आता होगा, यह ज़मीन यह आसमां तुम सब कोई कहाँ, क्योंकि हमारे परमेश्वर यीशु जैसा कोई नहीं है। हमारे परमेश्वर यीशु जैसा कोई नहीं है और कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि कोई ऐसा है ही नहीं जो हमारे लिए मर जाए, हमारे लिए शून्य बनकर इस पृथ्वी पर आया, हमारे लिए अपनी जान दे और हमारे लिए आज भी अपने पिता से विनती करता है। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। ये साथ में मिलकर इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमेन। ये है ज़मीन आसमां तुम सब कोई कहाँ, करते रहे इबादत तेरी, तेरी महिमा यहाँ। ये है ज़मीन आसमां तुम सब
धन्यवाद 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 परमेश्वर, धन्यवाद हो खुदावन यीशु। हालेलुया हालेलुया। महासामर्थी परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं खुदावन, और धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी हर एक आशीष के लिए खुदा, और इस जीवन के लिए परमेश्वर जो आपने हमें दिया है खुदावन, और इस आनंद के लिए खुदावन जो आपने हम मसीह लोगों को दिया है खुदावन यीशु। महान परमेश्वर, आपसे मांगते खुदावन यीशु खुदा, जबकि परमेश्वर आके हम वर्शिप में जाते हैं खुदा, वचन में जाते हैं परमेश्वर, तो खुदावन जब भी हम वर्शिप करते हैं खुदा, तो तेरा आत्मा खुदावन वहाँ पे मौजूद होने वाला हो सके खुदावन, और स्तुति रूपी सिंहासन पे परमेश्वर तू खुद विराजमान होने वाला हो सके खुदावन। अपने वचन के द्वारा बोलना खुदावन और बातचीत करना खुदावन यीशु। बाकी सारी बातों को आपके हाथ में देते हुए, आदर महिमा आपके हाथ में देते हुए, छोटी सी प्रार्थना विनती तो यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। और जबकि हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, तो इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में जाएं, तो हमें खुदा के लिए एक वेदी को तैयार करना जरूरी है। वचन ग्रहण करने से पहले हमें परमेश्वर के लिए अपने दिलों को खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, और एक ऐसी वेदी तैयार करनी है अपने दिलों के अंदर जिसपे मसीह विराजमान, परमेश्वर का रूह हमारे अंदर काम करने वाला हो सके। पर जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तो उससे पहले हमें अपने दिल को खोलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक हमारा दिल दुनियावी बातों से भरा हुआ है, जब तक हमारा हृदय दुनियावी बातों से भरा हुआ है, तो परमेश्वर का वचन उसमें जाएगा लेकिन काम नहीं करेगा, क्योंकि वो पहले ही भरा हुआ है। तो आइए हमारे साथ मिलकर जब हम थोड़ी देर परमेश्वर की आराधना करते हैं, थोड़ी देर उसकी उपस्थिति में चलते हैं वचन से पहले, तो आइए हमारे साथ मिलकर हम खुदावन की आराधना करेंगे, उससे कहेंगे परमेश्वर मेरे दिल को खोल खुदा, ताकि आज जो तूने मेरे लिए वचन रखा है परमेश्वर, तूने मेरे लिए जो सामर्थ्य वचन रखा है खुदावन यीशु, मैं उसको अपने हृदय में ग्रहण करने वाली हूँ। ये बहुत प्यारा संगीत है, ये स्तुति, क्योंकि आदर खुदावन से
खुदावन की आप ही हमारे राजा हैं परमेश्वर, और आप ही हमारे प्रभु हैं खुदावन। परमेश्वर हम अपने दिलों को खोलते खुदावन और शून्य मांग रहो कि खुदावन आपके पास आते खुदा, ताकि आज जो बीज परमेश्वर आपने हमारे लिए रखा है खुदावन, वो हमारे जीवनों में बोया जाने वाला हो सके खुदावन, वो हमारे जीवनों में नए सिरों से बोया जाने वाला हो सके खुदावन। महान परमेश्वर आपसे मांगते खुदावन आपके दास के लिए परमेश्वर, जबकि वो आके खुदावन आपके नाम का और आपके वचन का प्रचार करते हैं खुदावन, आप अपनी आत्मा से भरकर इस्तेमाल करना खुदावन। बोलने वाला खुदावन आपका दास नहीं परमेश्वर, आपका पवित्र आत्मा होने वाला हो सके खुदावन। आगे के टाइम को खुदावन परमेश्वर जितने सुनते हैं उनको खुदा सब कुछ आपके हाथ में देते हुए कि छोटी सी प्रार्थना और विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए। हालेलुया। हमारे बीच में परमेश्वर के दास हैं पास्टर डॉक्टर लुइस, और वो हमारे बीच में आएंगे और परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को बताएंगे। तो ये मिलकर हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने सुंदर अवसर दिया कि एक बार फिर हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सके हैं, प्रभु की स्तुति कर सके हैं। और सच में परमेश्वर बहुत महान है। और जबकि हम जानते हैं कि इस समय हम लोग हर व्यक्ति घर में है, लॉकडाउन है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने एक ऐसी उपाय बनाया, ऐसी योजना बनाया कि हम परमेश्वर के जीवित वचन को जगह जगह बांट सकते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूँ विशेषकर माउंट सिनाई मिनिस्ट्री का, जिन्होंने ये उपाय किया, जिन्होंने योजना बनाया कि उनके पेज पर जाकर हम लाइव हो सके और परमेश्वर के सुसमाचार को बांट सके। मैं धन्यवाद करता हूँ ब्रदर अमित सनसन का, और जिनके माध्यम से हम इस पेज के साथ जुड़ सके हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर इस पेज को और प्रभु हमारे भाई को बहुतायत से आशीष दे सके। और आज मैं थोड़ा समय प्रभु के वचन से कुछ बातों को हम सीखने जा रहे हैं। ध्यान से इस बात को हम सुनेंगे, सीखेंगे। और जबकि हम जानते हैं इन दिनों में बहुत ही आराधना, प्रार्थना सब जगह चल रही है और सब लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी माध्यम से कर रहे हो, चाहे वचन के द्वारा, चाहे वो गीतों के द्वारा, चाहे सेवा के द्वारा, वो परमेश्वर को महिमा देने का प्रयास कर रहे हैं। और इसीलिए ताकि जो भी परमेश्वर का एक क्रोध इस दुनिया के ऊपर आया है, जैसे हम जानते हैं, वो क्रोध शांत हो सके और फिर से ये दुनिया वैसे ही फिर से चले और फिर से परमेश्वर की आराधना प्रार्थना वैसे ही हो सके। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर अपने दासों के द्वारा और वचन के माध्यम से कुछ ना कुछ नई नई बातें हम सबको सिखा रहे हैं। और ये तो सत्य है, प्रभु का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर न्याय करता है और परमेश्वर किसी की भी मौत से खुश नहीं होता। वो हर एक को मौका देता है कि वो पश्चाताप करे और लौट आए। परमेश्वर किसी की भी मृत्यु से खुश नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं आज सारी दुनिया के अंदर इस प्रकार से मृत्यु हो रही है, एक भय छाया हुआ है, हाहाकार है। लेकिन क्या कारण है सब बातों के पीछे? तो उन सब बातों में हम जानते हैं प्रभु तो ईमानदार है, लेकिन हम में ही कुछ ना कुछ कमी है, मनुष्य में ही कुछ कमी है जो परमेश्वर का क्रोध है। जबकि अपनी प्रार्थना है, परमेश्वर उस चीज़ को ठीक कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ कमी आ रही होगी। तो आज जो मैं विशेषकर आज का जो संदेश है मैं आधार के ऊपर बातचीत करना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने इसमें बताया भी है। और धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। आज विशेष मैं इसके ऊपर बात करने जा रहा हूँ कि वो धन्य व्यक्ति है जो परमेश्वर पर भरोसा करता है और परमेश्वर को अपना आधार मानता है। यदि हमारा आधार मजबूत है, यदि हमारी फाउंडेशन मजबूत है, चाहे उसके ऊपर हम कैसी भी बिल्डिंग को तैयार कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारी बुनियाद अच्छी नहीं है, हमारा आधार ठीक नहीं है, तो हम ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग नहीं बना सकते, लंबा सफ़र तय नहीं कर सकते उसके ऊपर, और कैसे भी करके हम वहाँ पर नुकसान उठाते हैं।
लेकिन प्रभु की अगुवाई में आज परमेश्वर ने यही बात को रखा है कि हम इस बात को सीखें कि परमेश्वर यदि हमारा आधार है, धन्य है वो लोग जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं और अपना आधार परमेश्वर को बनाते हैं। वो कभी भी डगमगाएगा नहीं, वो कभी गिरेगा नहीं, चाहे जैसी भी परिस्थिति आए वो इंसान ज्यों का त्यों खड़ा रहे। हालेलुया। आज इसी के बारे में दो बातों को मैं बताना चाहूँगा, और जो परमेश्वर को आधार मानते हैं और जो नहीं मानते वो बात भी थोड़ी सी देख के और जल्दी से मैं इस बात को फिर समाप्त करूँगा। आइए हम अपनी पुस्तक से निकालेंगे बाइबल से, यिर्मयाह की पुस्तक से कुछ बातों को हम सीखने जा रहे हैं। यिर्मयाह की पुस्तक 17 अध्याय और 5 पद से हम पढ़ रहे हैं, 8 पद तक पढ़ेंगे। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर आपके सामर्थ्य चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हम सबों को संभाला और आशीषित किया। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं जो हम सब के लिए आपने रखा। महान प्रभु से और आशीष करके हमें दे, हमें बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे, ताकि इसके वचन की गुड़ बातों को समझे, सीखे और उसके अनुसार अपने जीवन को चला सके। पवित्र आत्मा हमें सीखने में और सिखाने में आप मदद कीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करें पिताजी। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। 2 भाग को यहाँ पर पढ़ा है और ध्यान से इस बात को सुनेंगे। और विशेषकर मैंने बताया कि आज का जो मेरा संदेश है वो आधार के ऊपर है कि हमारा आधार परमेश्वर होना चाहिए। लेकिन मैंने थोड़ा पीछे से इस बात को लिया ताकि हम दोनों पक्षों को जान सके। इसमें अभी पढ़ा हमने, यहोवा यूं कहता है, हालेलुया, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पे भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पे भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है और जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया। हम जानते हैं परमेश्वर तो महान ईश्वर है, प्रभु तो दया का सागर है, और प्रभु ने हम मानव जाति से इतना प्रेम किया कि वो स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पे आ गया। प्रभु ने कहा, माता पिता तुम्हें छोड़ देंगे लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ये परमेश्वर का वायदा है, वो कभी भी हमें नहीं छोड़ता। और यदि हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक में, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया है कि उसने जब मानव जाति को बनाया, और बाइबल हमें सिखाती है कि वो ठंडे पहर आता था और मनुष्य से मिलता भी था। वो तो मिलना चाहता और संगति करना चाहता। क्या कारण है कि मनुष्य और परमेश्वर दोनों अलग अलग रहते हैं? हम जानते हैं कि जब मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में, पाप में फंसता है, तब वो मृत्यु को लेकर आता है, तब उससे परमेश्वर भी अलग हो जाता है। बाइबल में लिखा है कि तुम्हारे पापों के कारण परमेश्वर ने अपना मुख तुमसे फेर लिया है। परमेश्वर अपना मुंह हमारे पापों के कारण हमसे अलग कर देता है। क्यों? क्योंकि हम लोग संसारिक बातों में उलझ जाते हैं और अभिलाषाओं में हम लोग फंस के रह जाते हैं। इसी कारण हम परमेश्वर के पास तक नहीं पहुंच पाते हैं। यहाँ पर प्रभु का वचन हमें एक बात सिखाता है। यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वो पुरुष, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पे भरोसा रखता है। यदि बाइबल कहती है कि हर उत्तम पदार्थ हमें परमेश्वर से मिलता है, हर आशीष हमें परमेश्वर से मिलती है, चंगाई हमें परमेश्वर से मिलती है, लेकिन यदि परमेश्वर से हमारा बैर हो जाएगा, यदि परमेश्वर की दृष्टि में हम श्रापित बन जाएंगे, तो कैसे करके परमेश्वर से हम आशीष को प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ पर कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पे भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिनका मन यहोवा से भटक जाता है। मतलब जब वो मनुष्य के ऊपर भरोसा करने लगता है तो उसका मन परमेश्वर से भटक जाता है। और लिखा है, वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और
कभी भलाई ना देखेगा, वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। लिखता है वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई को नहीं देखेगा। क्योंकि भलाई कहां से मिलती है? भलाई तो हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है। लेकिन यदि परमेश्वर की नजर से, परमेश्वर के सामने हम शापित हो जाते हैं, परमेश्वर के सामने हम बुरे बन जाते हैं, तो वो परमेश्वर की आशीष को हम खो देते हैं, परमेश्वर की आशीष को खो देते हैं। लेकिन प्रभु एक बार फिर हमें यहाँ पर एक बात को सिखाना चाहता है। बाइबल कहती है धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वो धन्य व्यक्ति है जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है और परमेश्वर को अपना आधार मानता है। वो धन्य व्यक्ति है जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता और परमेश्वर को अपना आधार मानता है। और लिखता है इसके अंदर वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। दोनों के अंदर अंतर देखेगा, दोनों के अंदर इस बात को हम देखते हैं। इस बात के लिए जो परमेश्वर से भटक जाते हैं, जो परमेश्वर का सहारा छोड़ देते हैं और मनुष्य के ऊपर भरोसा करने लगते हैं, अपनी कमाई के ऊपर, अपने पैसे के ऊपर, अपने सोर्स के ऊपर भरोसा करने लगते हैं, वो परमेश्वर से भटक जाते हैं। और उनके बारे में हमने इस बात को पढ़ा है, वो निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान हो जाते हैं। अधमरे पेड़ के, अधमरा पेड़ ना तो वो जिंदा है और ना वो मरा हुआ है। ऐसे पेड़ के समान कौन लोग हो जाते हैं? जो परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। क्योंकि मनुष्य पे भरोसा करना या संसार पे भरोसा करना परमेश्वर से बैर रखना है। बाइबल हमें सिखाती है जो संसार पे भरोसा करता है, जो मनुष्य पे भरोसा करता है, वो परमेश्वर से बैर करता है। तो हमें बैर करने की जरूरत नहीं, अपने आप हमारी बैर हो जाती परमेश्वर से जब हम संसार से या संसार की वस्तुओं से प्रेम करना शुरू कर देते हैं। जब हम संसार की ओर अपने मन को लगाना शुरू कर देते हैं तो परमेश्वर से हमसे हमारा बैर शुरू हो जाता है। और परमेश्वर से बैर शुरू होने के बाद हम उस वृक्ष के समान हो जाते हैं जो अधमरा होता है। हालेलुया। जो अधमरा पेड़ होता है, ना तो वो जिंदा है और ना ही वो मरा हुआ है, ना तो वो सूखा हुआ है और ना ही वो हरा पेड़ है। ऐसा पेड़ हम हो जाते हैं कब? जब हम मनुष्य से प्रेम करने लगते हैं, जब हम संसार की वस्तुओं से प्रेम करने लगते हैं, तब हमारा जीवन ऐसा हो जाता है। लेकिन बाइबल हमें यहाँ पर सिखाती है, 8वें पद में लिखा है वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली। हालेलुया। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, बाइबल कहती है धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया। हालेलुया। जिसने परमेश्वर को अपना आधार मान लिया वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब धूप लगेगी तब उसको ना लगेगी, जब धूप भी आएगी तब भी उसको ना लगेगी। उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कोई चिंता ना होगी। जो परमेश्वर को अपना आधार बनाते हैं, हम इस बात को सीखते हैं। मैंने ये बात को एक बार फिर दोबारा से पढ़ के बताया। हम इस बात को सीखते हैं आज के समय में जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, सारी दुनिया जिस परिस्थिति से गुजर रही है, हम इस बात को देख रहे हैं। सारी दुनिया इस बात से एक भय में जी रही है, एक भय में जी रही है। हम जानते हैं, सब लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं इस बात के लिए कैसे करके हम इस बात से हम उभर जाएं, इस बात से निकल जाएं और फिर हमारा देश, हमारी दुनिया, हमारा घर, हमारा जीवन फिर वैसे ही चलने लगे। मेरे प्रिय भाई बहन, एक बार फिर मैं इस पेज के माध्यम से आपको ये बात को बताना चाहता हूं। आज हमने परमेश्वर को छोड़ दिया है, आज हमने परमेश्वर पे भरोसा करना छोड़ दिया है। यदि आप कुछ समय पीछे की तरफ देखें तो लोग सब अपनी मौज मस्ती में मस्त थे। आज वो पैसा सारा खराब हो गया, गाड़ियां रखी हुई हैं, बंगले जू के तू हैं, कोई बाहर नहीं जा रहा है, कोई कहीं नहीं जा पा रहा है। लेकिन पहले कोई परमेश्वर के पास जाकर खुश नहीं था। अगर चर्च के लिए कहो तो चर्च के लिए समय नहीं था लोगों के पास, समय नहीं था लोगों के पास कि चर्च में आए। एक फॉर्मेलिटीज थी, 1 घंटा बिताना है, उसके बाद अपना और कामों में लग जाए। कई लोगों से बात किया जाता है, पास्टर जी समय नहीं है, पास्टर जी टाइम नहीं है, पास्टर जी ऐसा है। अरे वो सारी आशीष का स्रोता कौन है, किसने वो आशीष दी है, उस चीज को हम भूल गए थे। उस चीज को हम भूल गए थे क्योंकि ये भूल गए थे कि सारी आशीष का स्रोता तो परमेश्वर है, सब कुछ देने वाला तो परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसने हमारे लिए अपने प्राणों को दे दिया, वो परमेश्वर है। लेकिन हम उस परमेश्वर को छोड़ रहे थे और हम बाकी और संसार की वस्तु में अपने समय को बिता रहे थे।
लेकिन मेरे प्रिय भाई बहन, एक बार फिर परमेश्वर ने हमें यह बात को दिखाया है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर को छोड़कर संसारिक वस्तुओं पे अपने मन को लगाए हुए थे। बाइबल कहती है श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पे भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक गया है। श्रापित है वो। एक पद इसके लिए और हम पढ़ लेंगे प्रभु के वचन से, भजन संहिता 146 पद, 46 अध्याय, भजन संहिता 146 अध्याय, उसका 3 और 4 पद हम पढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। यहाँ पर कहता है वचन, श्रापित है वो पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हम पढ़ते हैं भजन संहिता में जी। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। तुम प्रधानों पे भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। आज हम किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं? किसके ऊपर भरोसा कर रहे हैं? आज हम आदमियों के ऊपर, मनुष्य के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, अपनी सोर्स के ऊपर, पैसे के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। बाइबल कहती है क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं है। उद्धार करने की शक्ति नहीं है। आगे, उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। आज जिसके ऊपर हम भरोसा कर रहे हैं उसका भी प्राण निकलेगा और वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। हालेलुया। उसी दिन उसकी सारी कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। किसकी? जिसके ऊपर हम भरोसा कर रहे हैं। बाइबल कहती है तुम प्रधानों पे भरोसा मत करना, मनुष्य पे भरोसा मत करना, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। वो दिलासा तो दे सकता है, थोड़े समय के लिए हमें तसल्ली तो दे सकता है, लेकिन हमेशा के लिए वो हमें शांति नहीं दे सकता। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जो संसार नहीं देता, मैं वो शांति देता हूं जो संसार नहीं देता। प्रभु हमें ऐसी शांति दे सकता है। हालेलुया। कहता है कि उसमें उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। जब उसकी कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी तो हमारा क्या होगा जो हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं। ऐसे बहुत से संसार के अंदर हम उदाहरणों को देख सकते हैं, बहुत से ऐसे उदाहरणों को देख सकते हैं जो मनुष्य के ऊपर भरोसा किए हुए थे, मनुष्य के ऊपर भरोसा करते थे, लेकिन एक समय आया वो मनुष्य खुद ही परमेश्वर से गिर गए या वो खुद ही दूर हो गए और उनके ऊपर जिनकी आशा थी वो सब भी भटक गए। बाइबल में लिखा है उनके मन भटक जाते हैं क्योंकि वो जीवित परमेश्वर को छोड़ देते हैं। हालेलुया। क्योंकि लिखा है इसके अंदर तुम प्रधानों पे भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा और वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। इसलिए बाइबल कहती है हमें संपूर्ण मन से परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। धन्य है वो लोग जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं। पढ़ने की आवश्यकता नहीं, समय के अनुसार मैं जाना चाहता हूं। भजन संहिता 1 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। यदि हम भजन संहिता 1 अध्याय हम शुरू से पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, बुरे मार्गों में नहीं चलता। क्या ही धन्य है। परंतु वो तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रेम करता है, परंतु वो तो परमेश्वर के वचनों से प्रेम करता है, प्रभु के नियमों से प्रेम करता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया जाता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। और लिखा है वो पुरुष जो भी कुछ करता है वो सब सफल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होता है। वो संसार और संसार की बुरी बातों से खुश नहीं होता। लिखा है क्या ही धन्य है जो ठट्टा करने वालों की मंडली में नहीं बैठते। ठट्टा करने वाले की मंडली मतलब संसार में नहीं जाते हैं, संसार की बुरी वस्तुओं में नहीं मन लगाते हैं। वो धन्य है परमेश्वर की दृष्टि में, धन्य है वो लोग। और क्या है? वो तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था से, परमेश्वर के नियमों से वो खुश होते हैं।
हालेलुया, वो खुश होते हैं। और लिखा है परंतु दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, और वो तो भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है पवन से। मैं दो तरह की बातें को यहाँ पर बता रहा हूं। एक तो वो व्यक्ति हैं जो मनुष्य पे भरोसा करते हैं, मनुष्य पे भरोसा करते हैं, और उनके लिए लिखा है कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वो तो पवन के समान होते हैं, जो पवन से उड़ाई जाती है, भूसी के समान होते हैं। अभी तो भूसी यहां पर है, लेकिन हवा लगने से वो दूसरे खेत में और तीसरे खेत में जो हल्की होती है, उसका कोई भारीपन उसके अंदर नहीं होता। लेकिन जो परमेश्वर के लोग होते हैं, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, लिखता है कि वो सिय्योन पर्वत के समान होता है, वो सिय्योन पर्वत के समान होते हैं जो टलता नहीं है। सिय्योन पर्वत के समान है जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं। प्रभु ने बताया, एक भाग में बताया, प्रभु ने एक ने चट्टान पे घर बनाया और एक ने रेत पे घर बनाया। एक ने चट्टान पे घर बनाया और एक ने बालू के ऊपर घर बनाया। लेकिन जिन्होंने बालू पे बनाया, हवा चली, पानी आया, और हवा और वो उड़ गया, बालू पानी से सब खत्म हो गया और उसका घर ढह गया। लेकिन जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया, हवा आई, चट्टान पे लगी, पानी आया, चट्टान पे लगा, पानी और हवा खत्म हो गया, लेकिन वो घर नहीं गिरा। हालेलुया, वही है हमारा आधार। और बाइबल बताती है यीशु हमारी चट्टान है, यीशु हमारी चट्टान है, यीशु हमारा वो वचन है। उस वचन पे हमें अब स्थिर रहने की जरूरत है, उस वचन के साथ हमें अपने जीवन को चलाने की जरूरत है, ना कि संसार की हम धोखे की वस्तुओं के ऊपर अपने मन को लगाएं, जो आज है और कल नहीं रहेगी, आज है और कल नहीं रहेगी। लिखा है श्रापित है वो व्यक्ति जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करता है, श्रापित है वो, और वो उस पेड़ के समान है, अधमरे पेड़ों के समान है, जो ना जिंदा है और ना मरे हुए हैं, ऐसे पेड़ के समान है। लेकिन बाइबल यहां पर सिखाती है हमें 7 पद में, धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने, धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मानो, जिसने परमेश्वर को अपना आधार मानो, वे उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, इस वृक्ष के बारे में बहुत ध्यान से मनन कीजिए, ध्यान से सोचिए इस वृक्ष के बारे में। वृक्ष एक ऐसा होता है जो स्थायी होता है। यदि वो सड़क के किनारे लगा हुआ है, जहां से प्रदूषण है, गाड़ियां जा रही हैं, उस पेड़ की क्या हालत होगी, क्या हालत होगी उस पेड़ की, हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन एक वो पेड़ है, क्योंकि वो स्थायी है, उसको ले जाया नहीं जा सकता इधर उधर, वो तो एक जगह है। लेकिन धन्य है वो पेड़ भी जो उस नदी के किनारे लगा हुआ है, क्योंकि उसके अंदर पानी 24 घंटे पानी उसके अंदर रहता है, नमी उसके अंदर रहती है, और उसके पत्ते कभी भी मुरझाते नहीं है। बाइबल में लिखा है 8वें पद में, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, जब धूप लगेगी तब उसको ना लगेगी। हालेलुया। जब धूप आएगी तब उसको ना लगेगी, क्योंकि उसके अंदर नमी इतना है, उसको सुखा नहीं सकेगी। धूप एक समस्या, एक तकलीफ, एक बीमारी को बताता है। एक शैतान की जब चालें आएंगी तो उस मनुष्य के पास तक वो नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि उसको सामर्थ परमेश्वर से मिलती है, और उसका आधार तो परमेश्वर है, उसका आधार परमेश्वर है। इसलिए जब शैतान उसके ऊपर छोटे छोटे तीर चलाता है, या शैतान छोटी छोटी बातों को उसके ऊपर डालता है, तब जो चट्टान है हमारा, है ना, हमारा चट्टान कौन है? परमेश्वर। वो जो कोले के सिरे का पत्थर हो गया, वो है हमारी चट्टान। यदि हमने उसके ऊपर अपना घर बनाया हुआ है, परमेश्वर के ऊपर हम स्थिर हैं, तो ये सब चीजें व्यर्थ हो जाएंगी, ये सब शैतान की चालें बेकार चली जाएंगी। और लिखता है इसके अंदर, वह उस वृक्ष के समान है जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, जब धूप आएगी उसके ऊपर ना लगेगी। हालेलुया। उसके ऊपर ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे। हालेलुया। पत्ते हरे, हरियाली किस चीज को बताती है? खुशहाली को। हरियाली खुशहाली को बताती है, शांति को बताती है, अमन चैन को बताती है। जब परेशानी, दिक्कत, ऐसा माहौल होता जैसे आज के समय में माहौल है,
सारी दुनिया के अंदर लॉकडाउन है, लोग कमरों में बंद हैं। ऐसे समय में भी परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर को अपना आधार बनाए हुए हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर आज भी उन्हें वैसा ही रखे हुए हैं। कई भाइयों से मेरी बात होती है, कई बहनों से मेरी बात होती है जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। वो कहते हैं पास्टर जी हम तो पहले से अच्छा खा रहे हैं, पहले से अच्छा रह रहे हैं, पहले जो हमारे घर में नहीं भी होता था आज वो भी हमारे घर में है। जबकि 2 महीने हो गए हैं लॉकडाउन को, लेकिन परमेश्वर उनको फिर भी खिला रहा है। बाइबल कहती है कि उसके पत्ते हरे रहेंगे जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं और अपना आधार परमेश्वर को मानते हैं। श्रापित है वो जो मनुष्य पे भरोसा करता है, श्रापित है वो, लेकिन धन्य है वो जो परमेश्वर को अपना आधार मानते हैं। और लिखा है और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी वह फलता फूलता रहेगा। सूखे वर्ष में भी जब पेड़ों के अंदर पतझड़ आ जाता है, जब पत्ते सूखने लगते हैं पेड़ के, तब भी लिखा है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लिखा है और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता नहीं होगी। इस समय सूखा वर्ष ही है, ये वही वर्ष है जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, आज वो परेशानी में है, दिक्कत में है। लेकिन जो परमेश्वर को अपना आधार बनाए हुए हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, वो आज भी आनंदित है, आज भी प्रभु के भजन कीर्तन कर रहे हैं, वो आज भी प्रभु की स्तुति है, आज भी उनके घरों से प्रभु की महिमा निकलती है, क्योंकि उनका आधार परमेश्वर है, उनका आधार परमेश्वर है। इसे लिखा है कि और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा, वह तब भी फलता रहेगा। धन्य है वो जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं और परमेश्वर को अपना आधार बनाते हैं। धन्य है वो लोग जो परमेश्वर को अपना आधार बनाते हैं। एक पद और हम इस बार देखेंगे, भजन संहिता 34 अध्याय उसका 8 पद। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। मेरे प्रिय भाई बहन, बाइबल कहती है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हमने बहुत कुछ देखा होगा, हमने बहुत कुछ दर्द सुना होगा, लेकिन एक बार फिर परमेश्वर हमें मौका देता है इस बात के लिए और कहता है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो, कौन सा ऐसा परमेश्वर है जिसने कहा कि मुझे परख कर देखो? कौन ऐसा परमेश्वर है जिसने कहा मुझे परख कर देखो? हमारा परमेश्वर कहता है परख कर देखो, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। बाइबल में लिखा है यीशु ने कहा माता पिता तुम्हें छोड़ देंगे लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, वो हमसे इतना प्रेम करता है, वो प्रेम करता है परमेश्वर हमसे, और हमने उसके प्रेम को देखा कि वो परमेश्वर होकर हमारे लिए मनुष्य बन गया, वो हमारे लिए मनुष्य बन गया। वो हमसे इतना प्रेम करता है कि हमारे लिए वो खुद स्वयं खर्च हो गया, खुद हमारे लिए मर गया। वो इतना प्रेम करता है, वो कैसे हमें छोड़ सकता है? लेकिन शैतान जो हमें बहकाता है, जो झूठों का सरदार है, वो हमारे जीवन में आकर जहर को घोलता है। बाइबल में लिखा है इसलिए सावधान रहो, चौकस रहो, कोई कड़वी जड़ तुम्हारे अंदर ना फूट निकले, कोई कड़वी जड़ तुम्हारे अंदर ना फूट निकले जो परमेश्वर से तुम्हें दूर कर दे। बाइबल कहती है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो, हम उसे परखें, देखें और लिखा है इसमें क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेते हैं। धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेते हैं। धन्य है वो जो परमेश्वर को अपना आधार बनाते हैं। वो धन्य व्यक्ति है क्योंकि परमेश्वर कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं। हम देखते हैं जब पुराने नियम में हम पढ़ते हैं किस तरह से 40 वर्ष परमेश्वर अपने लोगों को साथ साथ लेके चलता है। उसके अंदर से बहुत से लोग थे जो कुड़कुड़ा रहे थे, बहुत से लोग हैं जो रोते थे, वो परमेश्वर की आशीषों को देखते थे, लेकिन परमेश्वर की आशीषों को पाने के बाद जब थोड़ा सा दुख आया तभी वो परमेश्वर पे कुड़कुड़ाने लगते थे, प्रभु के दास पे कुड़कुड़ाने लगते थे। लेकिन परमेश्वर प्रेम करता था और 40 वर्ष उनके साथ रहा, 40 वर्ष उनके साथ रहा और उन्हें उस सारी परिस्थिति से उन्हें निकाल कर लाया, कैसे उनके हर तरह से सहायता की। और जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है जब वो लाल समुद्र को पार कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को,
और लिखा है उसके अंदर कि परमेश्वर उनके साथ साथ रहा, परमेश्वर उनके साथ साथ रहा। आगे तो वो थे, उनके पीछे परमेश्वर और पीछे उनके फिरौन की सेना, बीच में परमेश्वर आ गया, बीच में परमेश्वर आ गया, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है और कभी नहीं छोड़ता, कभी भी नहीं छोड़ता। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं पढ़ रहा हूं। नीति वचन 16 अध्याय के 20 पद में ऐसा लिखा है, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। हालेलुया। जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है, वह धन्य होता है। हम इस बात को सीख रहे हैं, श्रापित है वो मनुष्य, श्रापित है वो मनुष्य जो मनुष्य पे भरोसा करता है, प्रधानों पे भरोसा करता है, क्योंकि एक दिन उनके भी प्राण चले जाएंगे, उनकी भी कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। लेकिन बाइबल कहती है, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, वह कल्याण पाता है जो वचन पर मन लगाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है। वो परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है, और यदि हम परमेश्वर की दृष्टि में धन्य हैं तो हमें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं हो सकती, किसी भी भली वस्तु की घटी हमें नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा चरवाहा परमेश्वर बनता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का दास दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की भी घटी नहीं होगी। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे किसी बात की भी घटी नहीं हो सकती। चाहे मैं घोर बड़ी अंधकार की वादियों से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, क्योंकि परमेश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है, परमेश्वर हमें चला रहा है। ध्यान से सुनिएगा, एक दो बातें जल्दी से बता रहा हूं, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा। एक पद पढ़ेंगे हम, भजन संहिता 2 अध्याय और उसका 12 पद। पुत्र को चूमो, ध्यान से सुनिएगा, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वे क्रोध करे। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे, और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ। ये हम जानते हैं, ये बातें जो आज सब कुछ हम दुनिया में होते देख रहे हैं, ये एक तरफ इशारा करती है कि प्रभु का आगमन बहुत निकट है, प्रभु का आगमन बहुत निकट है। और परमेश्वर जो धीरज रख रहा है वो इसलिए रख रहा है ताकि हमें मन फिराव का अवसर मिल सके। ये परमेश्वर का धीरज है, परमेश्वर धीरज रख रहा है, नहीं तो दुनिया के अंदर पाप तो बहुत बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। लेकिन अगर परमेश्वर धीरज रखे हुए है तो वो इसलिए रखे हुए है क्योंकि वो नहीं चाहता है किसी की भी मृत्यु हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है वो किसी की भी मृत्यु से खुश नहीं होता, परंतु वो हर एक को चाहता है कि वो पश्चाताप करे, मन फिराए और लौट आए परमेश्वर के पास, लौट आए परमेश्वर के पास। हर एक को ये बात चाहता है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मानव जाति से प्रेम करते हैं। बड़ा अच्छा उदाहरण लगता है जब उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम सीखते हैं, सब जानते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में। और जो छुटका पुत्र था वो अपने पिता की सारी संपत्ति में से कहने लगा, मेरा जो हिस्सा बनता है वो मुझे दे दो। हम सब जानते हैं उसे, मुझे दे दो, और सब कुछ लेके वो दूर देश चला गया। और वचन में लिखा है, अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था कि उन्हें सब कुछ कुकर्म में अपना सब कुछ उसने खत्म कर दिया। तब अचानक वहां पर अकाल पड़ गया और परेशानियां आ गई, और यार दोस्त भी उसके छोड़कर चले गए। तब उसको रोटी खाने के लिए परेशानी हुई। तब वो कहने लगा कि अब तो मुझे कहीं ना कहीं नौकरी करनी चाहिए, और वो नौकरी करने के लिए लोगों के पास गया, लेकिन उस समय में नौकरी भी उनको नहीं मिल पा रही थी। तब एक व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, हमारे घर में तुम आके काम करो, लेकिन वहां पर काम था उसके लिए सुअर चराने का। हम जानते हैं कितना कार्य उसको दिया सुअर चराने के लिए, लेकिन उनके साथ वो भी उसे उस वक्त में मंजूर हुआ और उसने वो काम को किया। लेकिन जब उनके साथ बैठा था और उनको सब बैठे एक जगह बैठकर आराम से, तब वो सोचने लगा कि मेरे पिता के यहाँ कितने ही मजदूरों को अधिक से अधिक भोजन मिलता है, लेकिन मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूं। तब वो अपने बाइबल में लिखा है, जब वो अपने आपे में आया तब उसने इस बात को सोचा कि मेरे पिता के यहाँ तो सब कुछ था, लेकिन मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूं। तब कहने लगा कि अब उठकर मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और पिता से कहूंगा, पिता मैंने स्वर्ग की दृष्टि में और आपकी दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य ही नहीं रहा कि मैं आपका पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक नौकर के समान घर में रहना। हम जानते हैं कि जब वो गया और उसका पिता उसे दरवाजे से देख रहा था,
ढूंढ रहा था, उम्मीद थी शायद मेरा पुत्र वापस आएगा, शायद मेरा पुत्र वापस आएगा। और जब वो अभी दूर ही था, वचन में लिखा दूर ही था, तब दौड़कर उसके पिता ने उसे गले से लगाया, बहुत चूमा, प्यार किया और उसको घर ले गया। अपने नौकरों से कहा झट इसे नहलाओ, धुलाओ, अच्छे वस्त्र पहनाओ, सब कुछ किया और जो अधिकार उसका पहले था वो अधिकार उसको दे दिया, वही अधिकार दिया। वो तो कह रहा था कि मैं नौकर के समान रह लूंगा, लेकिन परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो पिता कौन था? स्वर्गीय पिता। और वो उड़ाऊ पुत्र कौन थे? मैं और आप। मैं और आप उड़ाऊ पुत्र थे, जो हम परमेश्वर से हम दूर हो गए हैं, परमेश्वर से दूर हो गए थे। लेकिन यदि आज हम परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर आज भी हमें गले लगाने के लिए तैयार है। मेरे प्रिय भाई बहन, बहुत महत्वपूर्ण ये वचन है, ध्यान से इस बात को सुनिएगा। एक बार फिर इसको पढ़ें। पुत्र को चूमो, पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वे क्रोध करे। पुत्र को चूमो, चूमो मतलब प्यार करो, प्यार करो पुत्र को। पुत्र कौन है? यीशु। यीशु कहता है पुत्र को चूमो मतलब प्यार करो। प्यार करो मतलब बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर से प्रेम करना मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। कहता पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे। परमेश्वर को प्यार करो, परमेश्वर की मानो, परमेश्वर के वचन को मानो, उसके अनुसार चलो, ना कि मनुष्य की भाषा बोलो, मनुष्यों के पीछे चलने लगो। बाइबल कहती है श्रापित है वो लोग, तो श्रापित है वो लोग जो मनुष्य के ऊपर भरोसा करते हैं। बाइबल कहती है उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें, उसे चूमे, चूमे उस परमेश्वर को। लिखता है पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ, मार्ग ही में नाश हो जाओ, ऐसा ना हो। हम जानते हैं हमारा मार्ग है सिय्योन देश, हमारा देश। हम जानते हैं कि हमने एक दिन परमेश्वर के राज्य में जाना है। हम सब यहाँ पर अपने तैयारी कर रहे हैं, हम सब उस स्वर्ग में जाने की तैयारी कर रहे हैं। हम सब लोग मार्ग में हैं, हम मार्ग में हैं और ये यही समय है कि हम इस समय अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें। यदि हमारे जीवन के अंदर ऐसी कोई भी कमी है तो आज अपने जीवन से उसको दूर करें। ऐसा ना हो कि हम मार्ग ही में नाश हो जाएं। बाइबल आगे कहती है इसके अंदर मार्ग ही में नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा उस पर है। क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने पर है। हल्का सा हमने क्रोध देखा, सारी दुनिया बंद हो गई। हमने परमेश्वर के क्रोध को देखा, अभी सारी दुनिया कमरों में बंद है। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर उसका क्रोध और भड़क गया तो क्या होगा हमारा? अभी समय है, अभी वक्त है। कहता है पुत्र को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नाश हो जाओ। हम परमेश्वर तक पहुंच ना सके, मार्ग ही में नाश हो जाए। लिखता है धन्य है वह जिनका भरोसा परमेश्वर पे है। धन्य है वो जिनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। हमारे लिए एक अवसर है, अच्छा समय है हमारे पास कि हम परमेश्वर को चूमे, प्यार करें, प्रभु की आज्ञाओं पे चलना हम शुरू कर दें, शुरू कर दें। हम लाजर के बारे में जानते हैं, धनी व्यक्ति के और लाजर के बारे में। जब वो मरा तो स्वर्गदूत आकर लाजर को ले गए, लेकिन धनवान व्यक्ति मरा। हम जानते हैं वो कुंड कहां पे था और वहां से वो चिल्ला रहा है, बोल रहा है जब अब्राहम की गोद में लाजर को देख रहा है और वहां से कह रहा है कि इसको मेरे भाइयों के पास भेज दो, मेरे भाइयों के पास भेज दो कि उन्हें भी जाकर बता दें कि सुधर जाओ, उन्हें भी जाकर बता दें कि मैं तो इस जगह पे हूं, जबकि पृथ्वी पे बहुत धनवान था, मैं पैसा था, सब कुछ था मेरे पास, लेकिन आज मैं आग में हूं, जाकर बता दो उनको। तो अब्राहम ने एक बात कही, उनके पास तो वचन है, व्यवस्था की पुस्तक है, उन्हें पढ़ें, चले। अब बताने के लिए और कुछ नहीं है, उनके पास व्यवस्था है, उनके पास परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रिय भाई बहन, ये हमारे पास समय है, हमारे पास वचन है। अगर ये समय हमारा हाथ से निकल गया, हम मार्गी में नाश हो गए, फिर दूसरा मौका हमारे पास नहीं है। लेकिन यही अवसर है कि हम पुत्र को चूमे, हम प्यार करें, वचन से प्यार करें।
वचन से प्यार करें। जैसे हमने 7 पद में यहाँ पर पढ़ा, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। वो धन्य व्यक्ति है, वो उस वृक्ष के समान है जिसकी जड़ें पानी में रहती हैं, जिसके पत्ते हरे रहते हैं। वो उस वृक्ष के समान है। इसलिए हमारे पास अवसर है कि हम अपने आप को जांचें और उस बुराई से, पाप को अपने जीवन से अलग करें। यदि हमारा भरोसा उस मनुष्य पे है, यदि उन सब चीजों के ऊपर हमारा भरोसा है, तो आज इसको अलग करके हम परमेश्वर को अपना आधार बनाएं, परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करें। और लिखता है इसके अंदर, जल्दी से पढ़ रहा हूं क्योंकि समय हो रहा है, यशायाह की पुस्तक 26 अध्याय बाद में पढ़ लीजिएगा, 3 से 4 पद तक है। जिसका मन तुझ में धीरज धरे है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। पूर्ण शांति के साथ तू उसकी रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा करता है। पद 8 में लिखा है, यशायाह की पुस्तक में लिखा है 58 के 11 में, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, वह काल के समय में तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। अगर हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, परमेश्वर हमें लगातार लिए चलेगा और ऐसी बारी के समान होंगे जिसका पानी कभी नहीं सूखे, कभी नहीं सूखे। मेरे प्रिय भाई बहन, हमारे पास अवसर है। अभी समय नहीं है, मैं समय यहीं पे क्लोज कर रहा हूं, लेकिन हमारे पास ये अवसर है, सुंदर अवसर है कि हम अपने आप को जांचें और पुत्र को चूमें, प्यार करें वचन से, वचन के अनुसार चलें, और ताकि हम परमेश्वर के राज्य में जाकर फिर परमेश्वर की स्तुति कर सकें। ऐसा ना हो कि मार्ग में हम नाश हो जाए। ये अवसर को बहुमूल्य समझें, बहुमूल्य समझें, और अपना आधार परमेश्वर को बनाएं, ना कि दूसरी चीजों को बनाएं। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर आपके सामर्थ्य चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपने हर बातों में हमारी सहायता किया, मदद किया प्रभु, वचन के बोलने में, सीखने सिखाने में मदद किया। आपका धन्यवाद करते हैं। वचन प्रभु 100 गुना फलवंत होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक बार फिर परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु माउंट सिनाई मिनिस्ट्री के लिए, परमेश्वर उन्हें बहुतायत से आशीष दे प्रभु जी। ब्रदर अमित सैमसन को बहुतायत से आशीष दे प्रभु, ताकि इनके माध्यम से प्रभु दुनिया के कोने कोने में प्रभु ये वचन प्रभु पहुंच सके। परमेश्वर प्रभु पूरी टीम को प्रभु आप आशीषित कर, जितने प्रभु जन के साथ जुड़े हुए हैं सबको प्रभु आप आशीषित करें प्रभु। हमारी टीम के साथ हो, हम सबके साथ रहना, सहायता करना। जो हम अब दूसरी टीम आ रही है उन्हें भी प्रभु आपके हाथों में छोड़ते हैं, उन्हें भी आशीष देना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करें पिताजी। आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। परमेश्वर आशीष